ऋषिगण विभिन्न प्रकार के बलिदान और पूजा के बारे में बात करते हैं। अग्नि यज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्तिका और उनके अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। सूत जी बताते हैं कि अग्नियज्ञ या अग्नि यज्ञ में गृहस्थ द्वारा सुबह और शाम को अग्नि में चावल चढ़ाना शामिल है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों को समिधा, जो अग्नि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी है, अर्पित करनी चाहिए और विवाह होने तक इस तरह की प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तपस्वियों के लिए, जिन्होंने अपनी अग्नि को अंदर की ओर मोड़ दिया है, उनके अग्नियज्ञ में सही समय पर पवित्र और सीमित भोजन करना शामिल है। आत्मा के भीतर स्थापित अग्नि को उपे समारोपित कहा जाता है। यह ध्यान दिया जाता है कि शाम को अग्नि में चढ़ाए गए प्रसाद से धन की प्राप्ति होती है, जबकि सुबह सूर्य को चढ़ाए गए प्रसाद से दीर्घायु बढ़ती है, क्योंकि अग्निदेव सूर्य में प्रवेश करते हैं। इंद्र जैसे सभी देवताओं के लिए बलिदान को देवयज्ञ के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें ब्रह्मांडीय अग्नि से जुड़े अनुष्ठान शामिल हैं। ब्रह्मयज्ञ में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिसमें दैनिक वैदिक अध्ययन इसकी मुख्य गतिविधि है। ब्रह्मयज्ञ सुबह से शाम तक ही करना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में महादेव ने सभी लोकों के लिए योद्धा और स्वास्थ्य की रचना की तथा विभिन्न सत्यों के लिए विभिन्न उपाय बनाए। भगवान शिव ने स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए शक्तियों का निर्माण किया, साथ ही प्रत्येक दिन की देखरेख करने वाले विभिन्न देवताओं द्वारा दर्शाई गई दिव्य ऊर्जाओं का भी निर्माण किया। प्रत्येक दिन सूर्य, चंद्रमा, मंगल और अन्य देवताओं से जुड़ा हुआ है, जो स्वास्थ्य, समृद्धि, शक्ति और आनंद का आशीर्वाद देते हैं। पूजा प्रक्रिया में 5 विधियां शामिल हैं, जिनमें मंत्र जाप प्राथमिक है। आंख और सिर की बीमारियों के लिए भगवान सूर्य की पूजा करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना अनुशंसित है। 1 से 3 साल तक लगातार अभ्यास करने से बीमारियों और बुढ़ापे को खत्म करने में मदद मिल सकती है। निर्दिष्ट दिनों पर सूर्य और अन्य देवताओं को विशेष प्रसाद चढ़ाने से पापों का प्रायश्चित और धन की रक्षा सहित कई तरह के फल मिलते हैं। प्रत्येक दिन विशिष्ट देवताओं की पूजा की जाती है। सोमवार को देवी लक्ष्मी की, मंगलवार को बीमारियों से राहत के लिए काली की, बुधवार को विष्णु की, गुरुवार को दीर्घायु के लिए, शुक्रवार को सुखों के लिए और शनिवार को अकाल मृत्यु को टालने के लिए। गृहस्थों को जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान पूजा करनी चाहिए और शुभ समय के साथ अभ्यास को संरेखित करना चाहिए। उन्हें यह समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि ईश्वरीय बलिदान सभी इच्छाओं को पूरा करता है। ब्राह्मण अनुष्ठानों के साथ वैदिक मंत्रों का पालन किया जाना चाहिए, जबकि अन्य के लिए तांत्रिक विधियां लागू होती हैं। सभी को पूरे सप्ताह अपने साधनों के अनुसार पूजा करनी चाहिए। गरीब व्यक्तियों को उपवास करना चाहिए, जबकि अमीर लोग दान दे सकते हैं। निरंतर प्रयासों और अच्छे कर्मों के माध्यम से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है और आगे के अनुभवों के लिए पुनर्जन्म ले सकता है। इस ज्ञान को सुनने या साझा करने से दिव्य बलिदान से संबंधित लाभ मिलते हैं।